कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर? पानी तो बंद कर दिया है भारत सरकार ने, पानी भी बंद कर दिया है, व्यापार भी बंद कर दिया है, आयात पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे, चुन चुन के पाकिस्तानी को मारेंगे, ठीक है ना? पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी को मारेंगे, भारत से सारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान की साख को कमजोर करेंगे। पाकिस्तान ऐसे गिर जाएगा, ऐसे वहाँ आंतरिक लोकतंत्र खतरे में, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। आतंकवाद आप कह रहे हैं, पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया है, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत से हम युद्ध लड़ेंगे, भारत ने हमारा पानी रोक दिया है। पाकिस्तान अपने घर को संभाल ले, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब कभी भी अलग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन तीनों के साथ भारत का लगभग कहिएगा तो पूरी आबादी, भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके डिवीजन में खड़ी है भारत के साथ। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके के नेता हैं जब बयानबाजी करते हैं तो केंद्र सरकार जो लगातार हमारी जो तीनों सेना है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है, और फिर इस तरीके के विपक्ष नेता गलत बात है, बात नहीं कर रही है, तैयारी कर रही है, तैयारी भी नहीं कर रही है, वहाँ पे खड़ी है वायुसेना अपने, देखिए अपने अड्डे पर जाके डटी हुई है एकदम। देखिएगा तो आपकी नौसेना जाके खड़ी है, आपकी थल सेना वहाँ पे उतारी जा चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मदद मांगने के लिए घूम रहा है कि तुम मेरी मदद करो तो तुम मेरी मदद करो। परसों कल पुतिन जी का फोन आया था मोदी जी को, उन्होंने क्लियरली कहा कि भारत पाकिस्तान पर मतलब अटैक करे, मैं उसके साथ हूँ। ट्रंप ने खुद कहा कि मैं मोदी जी का मित्र हूँ और मैं भारत के साथ खुलेआम खड़ा हूँ। पूरी दुनिया हमारे साथ करी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का चेहरा देख चुकी है। बताइए ना, दुनिया में कौन सा कंट्री, मुस्लिम कंट्री क्या पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है? नहीं दे रहा। कुछ लोग तो भारत में बैठे हो कह रहे पानी बंद करना गलत है। राकेश टिकैत जैसे नेता जो कह रहे भारत का किसान हो या पाकिस्तान का, सबके लिए एक समान चीजें होनी चाहिए। पानी बंद होता है तो उनका पेट पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा जाके। देखिए, भारत के लोग सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। भारत के लोग का नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये कल्याणकारी जीव हैं हम लोग, इसलिए दया भी आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश लोग कार्रवाई चाहते हैं। क्या कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर? पानी तो बंद कर दिया है भारत सरकार ने, पानी भी बंद कर दिया है, व्यापार भी बंद कर दिया है, आयात पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे, चुन चुन के पाकिस्तानी को मारेंगे, ठीक है ना? पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी को मारेंगे, भारत से सारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान की साख को कमजोर करेंगे। पाकिस्तान ऐसे गिर जाएगा, ऐसे वहाँ आंतरिक लोकतंत्र खतरे में, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। लड़ाई हर लड़ाई सिर्फ गोली से, बंदूक से ही नहीं लड़ी जाती है। उससे पहले एक माहौल तैयार किया जाता है। उसको सबसे पहले फाइनेंशियल क्षति दीजिए, देन उसको और भी तरीके से क्षति दे के आप उसके जो उसका डेली जल जीवन का जो उसका मतलब प्रभाव है, हाँ, उस पर आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालिए। इन सब के बाद लड़ाई आती है हथियारों की, और हथियार के लिए भी कल राजनाथ सिंह जी जो हमारी मतलब रक्षा मंत्री, उन्होंने कल स्पष्ट बयान दिया है कि हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। अगर जनता चाहती है कि हम गोली से मारेंगे तो हम गोली से भी मारेंगे। लेकिन कई लोग हैं भारत में सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे पानी बंद करना गलत है। सुनिए, इनका काम है सवाल खड़ा ही करना। याद है आपको जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, एकदम शांति से व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके वहाँ पे चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद नतीजा क्या निकला सबने देखा। आज से 4 दिन पहले कुछ पाकिस्तानी कोर्ट गए। भारत का जुडिशरी सिस्टम इतना खराब है कि वो उनके मानवाधिकार की बात करने लगा। अरे हम मारे जा रहे हैं, हमारा मानवाधिकार कहाँ है? आपको पाकिस्तानियों के मानवाधिकार की बात है। अगर भारत सरकार पाकिस्तानियों के लिए अभी हाई अलर्ट जारी करके बाहर निकालने का बात नहीं करती तो हमें भी पता भी नहीं चलता कि हमारे टुकड़ों पर कितने लोग पल रहे हैं। चली जाती, इनकी आंखें निकाल देनी चाहिए थी। सही बात बता रहे हैं। यही लोग आज लंदन में देखिए कैसे पाकिस्तानी खुलेआम अपनी सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पहलगांव में जो हुआ, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें की जा रही है, तमाम एजेंडा दुनिया। एक बात बताइए, इन लोगों ने कहा हम पहलगांव हमले पर एक बार दृष्टिकोण डालते हैं। पहलगांव हमले पर भारत के विपक्ष ने कहा कि भारत के पर्यटकों पर हमला किया गया। इस मतलब बयान को दोबारा देखिएगा। भारत के पर्यटकों पर हमला किया गया तो मारने वाले ने धर्म पूछकर गोली क्यों मारी? मारने वाले ने पेंट उतारकर क्या चेक किया था? मारने से पहले तुम पेंट उतारकर क्या चेक कर रहे थे? दूसरी बात, एक और पहलू पर नज़र डालने की जरूरत है। एक मुस्लिम ने दुनिया भर में नहीं कहा कि कलमा का अपमान हुआ, जिस कलमा के लिए पूछ के मारा गया था। उसके बाद एक मौलवी जो बात बात पे फतवा निकालता है, कोई आतंकवादियों पर फतवा नहीं निकाला। आज यही आतंकवादी मर जाए तो उनको कलमा पढ़ के उनको दफनाया जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर आतंकवाद का धर्म है, आतंकवाद का धर्म है, तो आज दुनिया भर एक साथ खड़ी होकर पूरी दुनिया में जो सशक्त देश आतंकवाद से फाइट करने के लिए तैयार है। और
जो ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इधर से लेकर उधर तक, ये मुंह की बहुत तेज़ी से खाने वाले हैं। अच्छा, भारत में कुछ लोग बैठे जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के इसलिए मारा है क्योंकि वो भारत को समझ गए हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चल रहा है, अगर धर्म पूछ के मारेंगे तो ये आपस में भिड़ सकते हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। रॉबर्ट वड्रा का एक बयान था आज से 5-6 दिन पहले का, ठीक है। उस बयान को मैं दोबारा बोलना चाहूँगी। बयान ये था कि उसने कहा क्या कि हिंदू फोबिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, इसलिए मुस्लिमों ने हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा। ये रॉबर्ट वड्रा का बयान था। आज तक कितना हिंदू काबुल में जाके मस्जिद पे बम मार दिया, बताइए ना। हमसे ज़्यादा मंदिर किसका तोड़ा गया, हमसे ज़्यादा जीनोसाइड किसका किया गया, हमने कहाँ सुसाइड बम लगा के कौन से मुस्लिम कंट्री को उड़ा दिया, कौन सा हिंदुओं का आतंकवादी संगठन है, एक बार हमें भी तो बताइए, जो हथियार लेकर खुलेआम दुनिया को धर्म पूछ के मार रहा है। अरे पूरी दुनिया इनसे आतंकित है, पूरी दुनिया आतंकित है। कहीं यजीदी को मार रहे हैं, कहीं बौद्धिस्ट को मार रहे हैं, कहीं ईसाई को मार रहे हैं, कहीं हिंदू को मार रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने दुनिया को सिर्फ आतंकवाद दिया है। पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अलावा इन्होंने क्या दिया है, बताइए। साइंस के क्षेत्र में इनका कहीं योगदान नहीं, संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनका कोई योगदान नहीं, बच्चों की परवरिश को लेकर इनका कोई योगदान नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने दुनिया को सिर्फ एक चीज़ दिया, बहुत शिद्दत से दिया, वो है आतंकवाद। आतंकवाद आप कह रहे हैं, पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत से हम युद्ध लड़ेंगे, भारत ने हमारा पानी रोक दिया है। पाकिस्तान अपने घर को संभाल ले, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब कभी भी अलग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन तीनों के साथ भारत का लगभग कहिएगा तो पूरी आबादी, भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके डिवीजन में खड़ी है भारत के साथ। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके के नेता हैं जब बयानबाजी करते हैं तो केंद्र सरकार जो लगातार हमारी जो तीनों सेना है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है, और फिर इस तरीके के विपक्ष नेता आ जाते हैं। गलत बात है, बात नहीं कर रही है, तैयारी कर रही है, तैयारी भी नहीं कर रही है, वहाँ पे खड़ी है। वायुसेना अपने देखिए अपने अड्डे पर जाके डटी हुई है, एकदम देखिएगा तो आपकी नौसेना जाके खड़ी है, आपकी थल सेना वहाँ पे उतारी जा चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मदद मांगने के लिए घूम रहा है कि तुम मेरी मदद करो तो तुम मेरी मदद करो। परसों कल पुतिन जी का फोन आया था मोदी जी को, उन्होंने क्लियरली कहा कि भारत पाकिस्तान पर मतलब अटैक करे, मैं उसके साथ हूँ। ट्रंप ने खुद कहा कि मैं मोदी जी का मित्र हूँ और मैं भारत के साथ खुलेआम खड़ा हूँ। पूरी दुनिया हमारे साथ करी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का चेहरा देख चुकी है। बताइए ना, दुनिया में कौन सा कंट्री, मुस्लिम कंट्री क्या पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है? नहीं दे रहा। वैसे आतंकियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तक पूरे विश्व को ये दिखा देनी चाहिए थी कि इस आतंकी हमले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश कर रहा है। अब उसके खिलाफ भारत पूरे विश्व को साक्ष्य दे के एक तरफा कार्रवाई करे आर या पार। अब देश की जनता ये देखना चाहती है, ठीक है ना। अब और इस ज़्यादा अब हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो कार्रवाई देखना चाह रहे हैं। इसके नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि राफेल में नींबू मिर्च लगा के कह रहे हैं कि इसको क्या सिर्फ दिखाने के लिए खड़ा करके रखा है, और पाकिस्तानी मीडिया है वो सेना पे और राफेल पे सवाल खड़े कर रही है। देखिए भैया, इनके पास राफेल तो है, सिर्फ दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ऐसे जो कांग्रेस नेता हैं और कई नेता हैं उनका फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है, वो पाकिस्तानी मीडिया भी गिरा हुआ है। हमारे देश के चौथे स्तंभ की तरफ पाकिस्तानी मीडिया मजबूत नहीं है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सत्ता सरकार को कह दी है तमाम विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप एक तरफी कार्रवाई कीजिए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। देश का जनता सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई चाह रही है, तभी ये मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और संवेदना होगी। हम पाकिस्तान को बेनकाब करें, भारत सरकार सबसे पहले वैसे आतंकियों को चुने, मारे और जिंदा विश्व के सामने में रखे कि ये लगातार आपराधिक कार्य जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। अब आर या पार इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अधिकांश लोग पाकिस्तान को इस कुकृत्य साजिश के खिलाफ इसको बेनकाब करते हुए आतंकी को जड़मूल से नाश देखना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की कभी भी कोई आतंकी घटना ना हो, इस तरह की कार्रवाई हो। पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि हम युद्ध करने के लिए तैयार है। जब हमारी जनता को पानी नहीं मिलेगा, हमारे आवाम को पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम भी फिर युद्ध कर देंगे। पाकिस्तान कंगाल देश है, उसको खाने का अपना औकात नहीं है, वो युद्ध क्या लड़ेगा। एक बार भारत की सेना हुंकार भर देगा तो पाकिस्तान 70 कोस पीछे चला जाएगा। भारत सरकार अब आंख से आंख मिला के उसको जवाब दे, हम लोग यही चाहते हैं। और अब तक क्यों नहीं आतंकी पकड़ा गया है, इस पे हम लोग चिंतित हैं। सरकार की इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कमजोर है।
इंटेलिजेंस कहाँ है? पाकिस्तान घटना, आतंकी घटना करके वो बॉर्डर पार कर गया, ये भी दुखद है। और देश के अंदर है तो अब तक क्यों नहीं मारा गया है, हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, स्थानीय लोगों पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके बिना सहायता से इस तरीके का बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम कोई नहीं दे सकते। रहे स्थानीय लोग रहे, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, वो बेनकाब हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। कोई भी हो, स्थानीय लोग ही क्यों नहीं हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। वो संलिप्त, कोई भी व्यक्ति संलिप्त हो, कोई भी हो, वो उसके ऊपर इस तरह के कुकृत्य के लिए जो धर्म के आधार पे लोगों को मार रहा है, चाहे किसी धर्म के लोगों को मारे, ये घृणित कार्य है। उसे लोगों को बेनकाब कीजिए और एकदम जो घोर कठोरतम दंड है भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय संहिता में, उसका उपयोग करके उसको दंडित कीजिए। पाकिस्तान के कई नेता हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के लगातार जा रहे हैं, चाहे कोई लंदन भाग रहा है। बोले वो भूखा कंगाल देश है, अपने देश का अधिकांश हिस्सा गिरवी रख चुका है, किसी तरह जी रहा है। वो क्या कर रहा है उस पर हमको नहीं जाना है, चूंकि वो मेरा पड़ोसी है। वो यदि गलती करेगा तो उसको सख्त हिदायत और कठोरतम दंड हम दें, तभी मेरा पड़ोसी जो है औकात और होश में रहेगा। लिया जाए पाकिस्तान से, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष, आधे विपक्ष के लोग साथ में खड़े हुए कुछ सवाल उठा रहे हैं। अजय राय जैसे नेता हैं वो राफेल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, राफेल का सिर्फ दिखाने के लिए ले रखे हैं, नींबू मिर्च लगा के उस पर बयान दे रहे हैं, जिसका फायदा पाकिस्तानी मीडिया उठा रहा है। सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा कि भारत सरकार विचार कर रही है। भारत सरकार एक्शन ले चुकी है। अगर भारत सरकार एक्शन नहीं लेती तो सिंधु जल समझौता कभी रद्द नहीं होता। अगर भारत सरकार नहीं एक्शन लेती तो आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब नहीं हो रही होती। देखिए, उनका एयर स्पेस हमने बंद किया, हमने पाकिस्तानियों को एक तरीके से कहिएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे धूल चटा डाला है। पता कभी नहीं चलता कि हमारे टुकड़ों पर कितने लोग पल रहे हैं, कितने गद्दार देश के भीतर किस तरीके से छुप के बैठे हुए। तो विपक्ष का काम है, शुरू से ये लोग प्रोपगेंडा फैलाते आए, भारत तोड़ो और अपना उल्लू सीधा करो, और ये लोग उसी पे कंटिन्यू चल रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है ये कंटिन्यू भारत के लिए एक सशक्त फैसला ले रही है। इंटरनेशनल लेवल पे हमने पाकिस्तान को बायकॉट किया, इसके साथ ही हमने पाकिस्तान को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, वो हर डिवीजन के साथ भारत खड़ा है। अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, लड़ाई खत्म करते हैं ना। नेहा सिंह राठौरी है, उनका बयान भी काफ़ी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले चल रहा था। जिस नेहा सिंह राठौर की बात कर रही हैं, उनसे बड़ा देशद्रोही अभी देश में कोई नहीं है। क्योंकि एक दुश्मन देश अगर अपने मतलब हैंडल नहीं, एक दुश्मन देश अपने हैंडल पर अगर मतलब इनका वीडियो कंटिन्यू चला रहा है तो जाहिर सा बात है कि इससे बड़ा देशद्रोही अभी भारत में कोई नहीं है। इस पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के यथाशीघ्र इसको अरेस्ट करना चाहिए। नहीं, ऑलरेडी लगा हुआ है, उन पर 4 मुकदमा दायर हो चुका है। तुरंत उठाना चाहिए इनको, सही में उठाना चाहिए, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि अगर हमारे अगेंस्ट में बात करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। ये दुनिया में मैसेज देना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि एक यही भारत की लड़की है और एक कहा जाए आवाज उठाने वाली है जो सुरक्षा बल और सरकार पे सवाल खड़े कर रही है, वरना पाकिस्तान को दोष दे रहे हैं भारत के। एक बात बताइए, भारत पाकिस्तान का पक्ष विपक्ष दोनों भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो एक शत्रु देश हमारा अगर हमारे देश के किसी भी आदमी की तारीफ कर रहा है, डेट मीन्स को शत्रु देश का मित्र है, तो हमारा तो शत्रु हुआ ना। तो शत्रु देश जाहिर सा बात है अपने मित्र का तारीफ करेगा, तो हमें तो और दुश्मन को पहचानने में पूरा का पूरा कहिएगा तो क्लियरेंस मिल गया। तो नेहा राठौर पर मतलब सरकार को यथाशीघ्र मुकदमा तेजी से चला के उसको अरेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, कई जो भारत की जो कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो मैम आपका? हम हिंदी में वे नॉट फ्लुएंट। कहाँ से हैं वैसे आप? वे फ्रॉम आउटसाइड। ओके। मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। भारत की कुछ मुस्लिम महिलाएं जिनकी शादी है किसी की 20 साल पहले, किसी की 10 साल पहले, किसी की 50 साल पहले पाकिस्तान में कर दी जाती है, अभी कुछ सालों में भी कर दी जाती है। ऑनलाइन शादी की भी बातें सामने आ रही हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं उनका वीज़ा रद्द कर दिया जाता है। जो मुस्लिम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, उनका वीज़ा रद्द कर दिया जाता है। 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि सरकार देती है, कहती है कि पाकिस्तान चले जाओ। 24 घंटे से बढ़ा के अब ज़्यादा कर दिया जाता है। तो महिलाएं कह रही है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें हमारी क्या गलती है, हमें क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है, हम तो अपने माँ बाप से मिलने आए। एक छोटा सा बात बता रहे हैं, भारत में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? लगभग 22-23 करोड़ है। ज़्यादा है। अभी जनगणना हो जाए तो 30 करोड़ एवं मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। दुनिया में मुस्लिम कंट्री कितने हैं? 50+ है। अरे तुमको पाकिस्तान ही मिला है, जो पाकिस्तान से कंटिन्यू हमारा शत्रुता चल रहा है। तुमको शादी करने के लिए पाकिस्तान नहीं मिला, और मिला तो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या खा रहे हो?
यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। अरे आज़ादी के बाद हमारी रिश्तेदारी थी, हमारे कई लोग रिश्तेदार रहते तो आपस में रिश्तेदारी में शादी हो जाती है, तो कर ली क्या हो? हिस्सेदारी अगर तुम्हारी रिश्तेदारी थी, हिस्सेदारी थी, नहीं रिश्तेदारी थी तो भुगतो। हम तुम पाकिस्तानी हो, हमारे शत्रु देश के हो, तो हम यदि भारत सरकार और क्रूर होती ना, अगर पाकिस्तान की तरह भी क्रूर होती, 3 लोगों को भी उल्टा करके मारा जाता। इनकी खाली नोच। आतंकवाद आप कह रहे पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया है, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत से हम युद्ध लड़ेंगे, भारत ने हमारा पानी रोक दिया है। पाकिस्तान अपने घर को संभाल ले, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब कभी भी अलग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन तीनों के साथ भारत का लगभग कहिएगा तो पूरी आबादी, भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके डिवीजन में खड़ी है भारत के साथ। अच्छा क्या लगता है, इस तरीके के नेता हैं जब बयानबाजी करते हैं तो केंद्र सरकार जो लगातार हमारी जो तीनों सेना है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है, और फिर इस तरीके के विपक्ष नेता आ जाते हैं। गलत बात है, बात नहीं कर रही है, तैयारी कर रही है, तैयारी भी नहीं कर रही है, वहाँ पे खड़ी है। वायुसेना अपने देखिए अपने अड्डे पर जाके डटी हुई है, एकदम देखिएगा तो आपकी नौसेना जाके खड़ी है, आपकी थल सेना वहाँ पे उतारी जा चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मदद मांगने के लिए घूम रहा है कि तुम मेरी मदद करो, तो तुम मेरी मदद करो। परसों कल पुतिन जी का फोन आया था मोदी जी को, उन्होंने क्लियरली कहा कि भारत पाकिस्तान पर मतलब अटैक करे, मैं उसके साथ हूँ। ट्रंप ने खुद कहा कि मैं मोदी जी का मित्र हूँ और मैं भारत के साथ खुलेआम खड़ा हूँ। पूरी दुनिया हमारे साथ करी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का चेहरा देख चुकी है। बताइए ना, दुनिया में कौन सा कंट्री, मुस्लिम कंट्री क्या पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है? नहीं दे रहा है। दुनिया खड़ी है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रही भारत की सरकार? विपक्ष के जो लोग भारत के लिए सवाल कर रहे हैं ना, ये लोग लंदन जैसी जगहों पे जाकर, ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके ये लोग कहते हैं कि भारत एक राज्य है, तो ये तो खुलेआम देशद्रोही है। राहुल गांधी का एक बयान था कि भारत एक राज्य है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, मतलब देश के अगेंस्ट में ये लंदन में जाके बोलने लगी थी। तो ये लोग तो खुलेआम देशद्रोही है। ये तो कहिए कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा संविधान कमजोर है कि हम लोग इनको टांग नहीं पा रहे हैं। चाइना जैसे या किसी भी और कंट्री में देखिएगा ना, पक्ष विपक्ष घर में लड़ता है, बाहर दोनों मिल के मारता है। और भारत में विपक्ष क्या है कि शत्रुओं का पैसा खाता है, शत्रुओं का गुण गाता है। अच्छा, तो आप विपक्ष पे ही सवाल खड़ा कर रही है। सुविदिन ओवैसी जैसे नेता हैं जो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी पे इतना भरोसा है, मोदी जी कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। जब पाकिस्तान अगर कभी और आतंकवादी हमला करता है तो 100 बार सोचेगा। देख रही हैं आप, एकता देख रही है। जाहिर सा बात है कि अगर सुविदिन ओवैसी जी को समझदारी आ गई तो ये मतलब बहुत बड़ा भगवान का एहसान है कि उनको समझदारी आ गई। और रही बात, ये सारे की सारे की थाली के चट्टे बट्टे जो आतंकवादियों को पालने और उनको मतलब बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, तो असुद्दीन ओवैसी लग रहा है कि मतलब आप कह रही है कि असुद्दीन ओवैसी कुछ गलत बोल रहे हैं। मतलब आपको पता है टेररिस्ट की फंड कहाँ से जाती है? टेररिस्ट की फंड, असुद्दीन ओवैसी गलत नहीं बोल रहा है। असुद्दीन ओवैसी को मेरा कहने का मतलब ये कि अगर समझदारी आ गई तो हम महादेव को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनको समझदारी आ गई कि अभी कम से कम देश के साथ खड़े हो जाते हैं। विपक्ष को तो अभी भी वो भी समझदारी नहीं आई। विपक्ष के बड़े बड़े नेता तो सेना पे सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, या वैश्विक लेवल पे भारत की बुराई करते जा रहे हैं, भारत को ही कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर असुद्दीन ओवैसी को समझदारी आ गई तो सच में धन्यवाद वाली बात है।